माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों संबंधित विवरण और उस पर बात करने के लिए मैं आज लोकवाणी और दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनने वाले नेशनल दस्तक के चैनल शंभू जी की ऑफिस में आया हुआ हूं और आज आपको यह बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में कि कहां से चले थे और कहां तक हम आ गए हैं। 2011 की यह वैकेंसी 2026 में पहुंच गई है। आप जोड़ घटना लगा लेना, लगभग 1.5 दशक का समय हो चुका है। अब इस प्रकरण का जो मूल तत्व है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए मैं आया हूं। अब तक तो आप चाहते थे कि जो सिविल अपील 4347 2014 में थे और 837 2023 में जो लोग थे उनके लेके लिस्ट का काम चला था। लिस्ट का काम ही अभी हुआ नहीं था, तब तक गमछा और पत्थर लेकर वकीलों को मारने वाली जो धमकी आई, उसके बाद से कोर्ट और कोर्ट में पैरवी करने वाले लोगों के बीच में जो तनातनी हुई, जो नोडल रहे, जो अधिवक्ता रहे, अब उसके बाद का जो प्रकरण आया वह गूगल फॉर्म आया और गूगल फॉर्म को पूरे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल गौरव यादव को जोड़ा जा रहा है और सीधे तौर पर जो मेरा फेसबुक है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, उस पर कहा जा रहा है कि इसके कारण गौरव यादव है। अरे भाई, गूगल फॉर्म का जन्मदाता तो कोई दूसरा है, अमेरिका की कंपनी है। मैंने तो सिर्फ नैतिकता का पालन किया था कि जो 72,825 में जितने अभ्यर्थी थे जिनको सूचनाएं देना था, उसके लिए सर्वप्रथम मैं नेशनल दस्तक पे आया था। फैजल नाम का पत्रकार ने आपको मेरा इंटरव्यू लिया था और वही न्यूज पूरे भारत में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वायरल होने के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। कहाँ आप 6,000 थे, कहाँ आप 12,000 थे, कहाँ आप 14,000 थे। अब उनको जोड़ने पर बार 32,000 आ गया है। अब 32,000 टीटी पास लोग का जो डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पेन ड्राइव में डालकर दाखिल किया गया है और कुछ लोग अज्ञानता में हैं, उसी को ज्ञान देने का काम नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं आपका करना चाहता हूं। अगर गूगल फॉर्म केवल भरे हैं तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग अपने विश्वसनीय वकील के साथ आप जरूर याची बन जाना, ताकि तुम्हारी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब के सामने, जस्टिस करोल और जस्टिस बर्ले साहब के कोर्ट के सामने कहा जा सके। और उस किसी बात को तभी मानना जब वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर वह आदेश, ऑफिस रिपोर्ट, केस स्टेटस, काज लिस्ट आ जाए। आजकल मैं देख रहा हूं कि 69,000 जिसमें आरक्षण संबंधित विसंगतियां थीं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और माननीय राज्य सरकार जो है उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को नहीं समझ पा रही है और विलंब जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई के कॉन्सेप्ट का पालन किया जाए तो मैं समझता हूं कि वह बहुत विलंब से चल रही है। इसमें भी बहुत से 69,000 के जो छात्र हैं उनको पता नहीं है। वे लोग मौज के रूप में कर रहे हैं और अपने जानकारी को पाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए आप लोगों को यूट्यूब के साथ साथ अन्य माध्यम के लोगों का सहारा ले रहे हैं। और उसमें जो जितने लोग हैं, मैंने ये देखा है कि अभी 9 तारीख को कोई डेट नहीं शो कर रही थी 69,000 पे, लेकिन सैकड़ों यूट्यूबर्स ने वो दिखाया कि डेट आ गई है। केवल मात्र गौरव यादव एक ऐसा अधिवक्ता था कि अपने बताया कि भाई कोई डेट नहीं है। मुझे जो मोटी मोटी बातें कहना है और आभार व्यक्त करना है कि नेशनल दस्तक पे कि आपके वजह से बहुत से लोगों को जो लखीमपुर खीरी में अपने मचान पे बैठ कर मोबाइल नंबर देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था और मुझको फ़ोन किया कि सर मैंने नेशनल दस्तक से आपका नंबर लिया है और आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा नंबर 114 है, मुझे याची बना दीजिए। यदि मैंने लोगों को, जो प्रतिभावान लोग हैं, आप लोग कह रहे हो कि गौरव यादव ने गूगल फॉर्म लगवा दिया, हमको नौकरी से मिलने से रोक दिया, मैं कौन रोकने वाला था हूँ?
जिस दिन 2011 में परीक्षा हुई थी और वो जो अपने प्रतिभा पर जो आदमी ने नए अंक अर्जित किया था, तो उसको तो मैंने हेल्प नहीं किया था। हाँ, वह आपकी चालाकियों की वजह से वंचित हो रहा था, उसी बात को बताया है। अगर भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 और 15, 16 को देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि माननीय कोर्ट सम्यक आदेश पारित करेगी, प्राकृतिक न्याय का पालन करेगी। अब लोगों ने एक नया चाल चल दिया है। अब लोग कहे जितने लोग कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया है उन्हीं लोगों पर सुनवाई होगी। अब ये नया सगुफा जो है आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मेन केस जो है उसमें जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगती है उसमें यही प्रे होती है कि जो कंटेम्नर हैं उनके हम समान हैं। इसका मतलब है कि जो मेन केस में आदेश होगा और माननीय कोर्ट ने उस हमारी जितनी आईए हैं उसको अलाउ कर देगा तो हम भी कंटेम्नर ही जैसे हो सकते हैं। लोगों को, महिलाएं हैं, करीब करीब सभी लोग 35 से ऊपर एज के हैं। लोग अभी से बीपी के मरीज हैं। लोग हड़बड़ाहट होने लगती है सुन के। मैं यूट्यूब के लोगों से कहना चाहता हूं कि इतनी नैतिकता रखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जो आदेश होता है उसी को वैधानिक रूप से व्याख्या कीजिए और समाचार दीजिए। मैथ के हों और क्या कहते हैं 29,000 वाले हैं, मैथ एंड साइंस वाले लोग हैं 69,000 के हैं, 72,000 के लोग हैं। तो लोगों में कन्फ्यूजन सा हो जा रहा है कि हमारे बारे में कौन न्यूज़ दे रहा है। तो इसलिए जो आप अपना इंफॉर्मेशन हमको भी जो डाटा भेजते हैं 9999262113 पर, उस पर सबसे पहले आप लिखिए कि 72,825 में है या 69,000 में है या मैथ एंड साइंस में है या 12,000 वाले के प्रकरण में है। हम भी जरूर जो है उसमें परेशानी होने का होता है। मैं आप को माध्यम से इस नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से देश में जो टीटी का मुहिम चला हुआ है, कुछ लोग कह देते हैं कि रामलीला मैदान में महारैली है, तो टीटी संबंधी जो प्रकरण है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लोग अगर नौकरी में है, मैंने इसी चैनल पर दिया हूँ, आप लोग उस पर सर्च करेंगे नेशनल दस्तक पर, तो टीटी से संबंधित जिन लोगों को नौकरी में है, टीटी पास करना है, उस पर बहुत विस्तृत रूप से एक वीडियो उपलब्ध है। आज जो समय है, अभी आज अवकाश चल रहा है, 2 दिन और अवकाश है, इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुल रही है। अब उसके बाद लोगों को जो दिग्भ्रम है कि आईए क्या होती है और डायरी नंबर क्या होता है, तो मैंने कई बार लोगों को समझा चुका हूं कि आईए जो कोई मेन केस पेंडिंग है या दाखिल किया जाता तो उसमें कर दिया था तो उसका सीधे डायरी नंबर ना होकर वो सीधे आईए में हो जाता है। एक बात को आप गांठ मार लीजिए और जान लीजिए। दूसरी बात होता है जैसे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया तो उसका पहले फाइल करने का जैसे रिसीविंग कर देते हो वो डायरी नंबर हो जाता है, वो बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन में कन्वर्ट हो जाता है। जिस प्रकार से एसएलपी होता है वो बाद में सिविल अपील में हो जाती है। इसी प्रकार से ये केस का प्रक्रिया है, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपसे बताना है कि आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट को देखने का ढंग सीखना चाहिए। और ढंग कैसे सीखें, इसके लिए बहुत से आप मोबाइल ऐप में आपके सुविधा है कि बोल दीजिए, वो बता देगा कैसे वेबसाइट देखते हैं, कैसे आदेश होता है। जो और लोग दिग्भ्रमित फैलाने का काम कर रहे हैं उसमें कह दिए 115-95 का शुरू हो गया। मेरे पास फ़ोन करते हैं, आप तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, कोई किसी का ऑडियो डाल देता है, कोई किसी का वीडियो डाल देता है। ये मैंने देखा है कि अभी एक जो है जज साहब की ऑडियो का आप लोगों को ग्रुपों में वायरल है। ये मत सोचना कि अगर मैं वायरल कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा, कहाँ रिकॉर्ड किया गया, कब शेयर किया गया, सब डाटा एक बटन दबाने पर उपलब्ध होता है। इस बात को आप सोचना और सोचने के बाद वैधानिक ढंग में रहते हुए अपनी इस वैधानिक लड़ाई को लड़िए। हमने मात्र नैतिकता का काम ये किया था कि जो लोग छूट गए थे, सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन थे, आइडेंटिकल थे, उनको यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से केवल सूचना दिया था। आज नेशनल दस्तक पे इसलिए मुझे आना पड़ा कि बहुत से लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसका सामूहिक जवाब देना जरूरी था। अब जो सबसे बड़ा प्रकरण आ गया है
कि मेरिट क्या होती है। अब मेरिट क्या होती है इसको समझाने के लिए माननीय जज साहब क्या इशू फ्रेम करते हैं और वो मेन फैक्ट क्या है उस पर जो बहस होती है उसी को मेरिट कहा जाता है। जैसे आपने किसी को एक झापड़ मारा तो वो झापड़ मारते समय कौन उपलब्ध थे, कब थे, कहाँ थे, क्या समय था, किसने देखा, उस पर रिपोर्ट क्या है, उस पर आपको चोट लगने पर क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है। तो ये तो मैं क्रिमिनल केस का बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिविल केस का, सर्विस केस का देखेंगे तो पूछा जाएगा कि कब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कब आपने एप्लीकेशन लगाया था, कब आपने परीक्षा दिया था, कब उसका रिजल्ट घोषित हुआ था, आपने कितना अंक पाया था, अंक पाने के बाद आप हाई कोर्ट में थे, अंक पाने के बाद डबल बेंच में थे, अंक पाने के बाद उस प्रक्रिया केस में जो चल रहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसमें थे। उस आदेश में जो कहा गया था, जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा था कि इनको अपॉइंट कीजिए, तो क्या उस लिस्ट में थे? उसके बाद अलग कनेक्टेड मैटर में थे कि नहीं थे? आपका क्यों सुना जाए और आपके किस आदेश का राज्य सरकार ने अवहेलना किया है उसको बताया जाएगा। जब आप इन बातों को चयनित किया जाएगा और उसके आप पैरामीटर में आ जाएंगे तब कहा जाए कि यू आर द सिमिलर सिचुएटेड पर्सन, यू आर द आइडेंटिकल। अगर आप उसके समान हैं, आपसे कम अंक वाला लड़का नौकरी पा रहा है और बाहर हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन का केस बनता है और उसी की आवाज़ में बना। मैं आभारी हूँ नेशनल दस्तक के संपादक शंभू जी का और उनकी पूरी टीम का कि आपने लोकहित में हमको अपने चैनल पर ये बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद और आभार। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।